गुरुजी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने वेख लिख दे। हाय मैं जाऊं, मैं बारी बारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं, के सोने सोने वेख लिख दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि आज के दिन के लिए कि तुझे एक सरप्राइज़ खुशी मिलेगी और तेरा वक्त हुन बदल गया, मैंने बदल देता और अब तू ऐश करेगी ऐश, और तेरी इस नए समय पे मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। संगत जी, मुझे लगता था कि इसका क्या मतलब होगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी रूप में आऊँगा और तेरे हाथ का बना सब कुछ खाऊँगा। तो टेलीपैथी से भी, मैसेज से भी हर समय ऐसा ही मैसेज आता था। और सुबह आज क्या हुआ था, जब जीजा जी आए थे और उन्होंने हम लोगों का सामान वगैरह निकाला था, अमेरिका से वो आए थे, फिलाडेल्फिया से। तो उस वक्त ना हमारे कर्टेन पे एक बटरफ्लाई उड़ने लगी थी। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ना उनको मंत्र जाप किया ना अभिवादन किया। और फिर संगत जी, अभी जब थोड़ी देर के बाद मुझे स्ट्राइक किया, अरे वहाँ तो बटरफ्लाई आई थी, गुरुजी आए थे मुझे ब्लेस करने। ओ माय गॉड। तो फिर मैंने कितना भी खोजा, लेकिन गुरुजी तो दर्शन दे के चले गए थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने अभी भी मुझे मेरे घर में बहुत प्यारी छोटू सी बटरफ्लाई बन के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत बीटल नट बन के आए थे और उन्होंने पूजा स्थल पे अपने प्राण त्यागे, हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। एक्वेरियम के 3 मछलियों का आज हमारा कष्ट अपने ऊपर लेके चले गए। उनके लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ, गुरु जी ने कहा था कि तेरा वक्त अब हुन बदल देता है। तो हम वहाँ से जीजा जी, अंकल जी ने ही मंगवाया है, जरिया बनाते हैं गुरु जी, लेकिन ब्लेसिंग तो गुरु जी की ही है और उन्होंने ही ब्लेस किया है मुझे। गूगल पिक्सल वॉच 2 मेरे लिए आया है। और सबसे पहले उसमें जब सब कुछ सेट हो गया तो मैंने गुरुजी को वो गुरुजी के चरणों में रख दिया घड़ी को। घड़ी बाबा, मेरा वक्त अब बदल दो सच में। अब आप हो मेरी लाइफ में, अब मेरी हर खुशी, हर गम, हर सुख, हर दुख सब आपकी मेहर से, आपके रहमो करम से होगा बाबा। आपकी कृपा चाहिए, आप बस हर समय मेरे साथ रहो। मैं इस घड़ी के साथ आपका यही आशीर्वाद मांगती हूँ बाबा। हर पल, मेरा हर पल आपसे शुरू हो, मेरा हर पल आपसे खत्म हो बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी जैसा मुझे कहते हैं, घर में थोड़ा भी टेंशन का माहौल होता है, लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी का ध्यान करती हूँ, पल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पल में सब खुश हो जाते हैं और सब फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने मुझसे सेवा ली लिट्टी बनाने की, और हम लोग बगिया बनाते हैं मिथिला में, तो मैंने वो बनाया और जीजा जी ने इतने मन से खाया। और मैं समझ गई कि जीजा जी के रूप में गुरु जी हैं, क्योंकि जीजा जी ने जैसे ही लैपटॉप का स्क्रीन खोला, उस पे मोर पंख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किसी न किसी रूप में आके हमें हमेशा दर्शन देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक वेंडर आया था ब्लिंकिट का, जब मैंने उनको प्रसाद दिया और वो जाने लगा, तो वो मुझे कहता है, टेक केयर मैम, हैव अ गुड डे मैम। और ऐसे तो नॉर्मली कोई वेंडर नहीं कहते, और बहुत खुश होके वो कहा था। और उसका नाम भी कोई भगवान के नाम पे ही था, उतना तो मुझे याद नहीं है। तो शुक्राना बाबा। और जो गाड़ी हमारे जीजा जी को रिसीव करने के लिए गई थी, उसके ड्राइवर का नाम भी उमेश था। तो गुरु जी हर रूप में, हर समय हमारे अंग संग सहाय होते हैं। शुक्राना बाबा। बस बाबा से यही अरदास है कि बच्चों को अच्छे से वो अच्छी नीयत बख्शे, अच्छा पल बख्शे, नेक सोच बख्शे, और हम सब की सारी गलतियों को माफ़ करें बाबा। बख्शनहार बख्श देना आप। और सारे संगत जी की तरफ से और अपने मायके ससुराल पूरा परिवार की तरफ से मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, हर भूल चूक के लिए जो हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। और सबके लिए अरदास करती हूँ कि सारे का सारे मन से करुणा भाव से जुड़े रहें, नेक नियत से जुड़े रहें, और गुरु जी पे अटल भरोसा हम लोगों का बढ़ता रहे। क्योंकि वो कहते हैं ना,
कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरी आँचर नाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरी आँचर नाच। और संगत जी, ये गूगल वाली घड़ी मिली है और स्टार्ट है जी से। तो जय गुरु जी, मेरे शुक्राना गुरु जी। कुर्बान जाऊं उस वेला सुहाने जित तुम्हारे द्वारे आया। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आपने कहा था कि मैं तुझे सरप्राइज खुशी बख्श करूँगा। शुक्राना बाबा, आपने मुझे वो खुशी दे दी और मैं जानती हूँ ये सारा खुशी मुझे मेरा बाबा दे रहा है। लव यू बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और आज आपने मुझे मेरे बाबूजी से भी बात करवाई है, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2-3 कहानी मुझे ब्लेस हुई हैं जो कि कल मैं आपको सत्संग के थ्रू सुनाऊंगी, जिससे कि हम सबका ज्ञानवर्धन होगा। कुछ कहानियाँ मुझे सत्संग के द्वारा और कुछ शिव पुराण के द्वारा पता चली हैं, तो गुरुजी शायद हुक्म दे रहे हैं कि आप सबके साथ साझा करने के लिए, वो मैं कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप प्लीज़ गौ माता की सेवा मुझसे ले लेना, मैंने जो उनके लिए बना के रखा है, प्लीज़ कल मुझसे वो सेवा ले लेना बाबा। प्लीज़ बाबा, आपसे ये अरदास है आपकी बेटी की, और आप जो मुझे हर पल सपने में भी आके ब्लेस करते हो उसके लिए शुक्राना। और संगत जी, सपने में मैं सिर्फ जय गुरुजी बोलती रहती हूँ, और हर पल मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के नाम से जीऊँ और गुरुजी के नाम से मर जाऊँ। वो गीत है ना, मैं गुरुजी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हारी हारी हो गई मैं। गुरु की दीवानी दीवानी। हमें भी अपने गुरुजी से इश्क हो गया है, जैसे कपूर अंकल कहते थे कि सच में गुरुजी से प्यार नहीं, गुरुजी से इश्क हो जाए तो आपकी प्रार्थना सफल, आपकी चाहत सफल और आपकी प्रेयर सफल। शुक्राना बाबा, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल। आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हो। और आपसे भी मैं सॉरी करना चाहूँगी कि कल मैंने अपनी बेटी के नंबर से रिकॉर्ड किया था। अब से वो गलती नहीं होगी, आई एम सो सॉरी। और शायद गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेसिंग देना चाहते हो उसके फ़ोन में शुक्राना रिकॉर्ड करवा के, तो हो सकता है, क्योंकि जब रिकॉर्ड का टाइमिंग था तो वो 333 था संगत जी। तो गुरुजी हमें हर पल हर तरह से ब्लेस करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू संगत जी, आप सबके सत्संग मुझे बहुत दिशा दिखाते हैं, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे मेरा वक्त दे दिया है, मुझे मेरा गुरु मुझे मेरे घड़ी में मिल गया है। मुझे बहुत शौक था कि मैं गुरुजी के नाम की घड़ी पहनूं, और इसमें जी है तो जी फॉर गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, कि मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, अक्सर हम लोग शुक्राना सत्संग में अपने जीवन की घटनाओं को बताते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सबके जीवन में हर रोज़ कोई ना कोई छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिनसे कि हमारा मन परेशान होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, वो परेशानियाँ, वो परिस्थितियाँ भी हमको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, अपने
आध्यात्मिक मार्ग पर हमको शिक्षित करके हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे पास एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है दिव्य गुणों का गुलदस्ता। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमको अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करनी है, और ये दिव्य गुण अर्थात हमारे अंदर वो गुण समाए जिससे कि हमारा जीवन सरल हो जाए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं इस बुक को हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहूँगी, जिससे कि हम सभी संगत इस अलौकिक पुस्तक का लाभ उठा सकें। शुक्राना मेरे बाबा जी। संसार में जितने भी कलह क्लेश हैं, उनका मूल कारण किसी न किसी दिव्य गुण ही का अभाव है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में जो अंतर है, वह भी किसी न किसी दिव्य गुण ही की कमी के कारण से है। अतः अवगुणों एवं दुर्गुणों को छोड़ने तथा गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करना ही संसार के सभी दर्शनों एवं धर्म ग्रंथों का लक्ष्य है। सभी दिव्य गुणों के अतुल भंडार तो भगवान स्वयं ही हैं। वे ही धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर आसुरी लक्षणों को छोड़ने तथा दैवी संपदा को धारण करने के लिए मार्ग प्रदर्शन देते हैं। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति को मानते हैं, वे जन्म जन्मांतर भक्ति भाव से उस पर फूल चढ़ाते हैं, और जो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं मानते, वे वचनों द्वारा भगवान को श्रद्धा रूप पुष्प अर्पित करते हैं। परंतु जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, तो वे अपने भक्तों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता स्नेह भेंट के रूप में देते हैं। इसलिए इसका नाम दिव्य गुणों का गुलदस्ता रखा गया है। इसमें प्रभु के स्नेह की सुगंधी है। इसे आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, ताकि जिन्हें भाषा का अधिक ज्ञान नहीं है, वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। फरिश्ता अथवा पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ। तो संगत जी, हम सभी अब फरिश्ता बन रहे हैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे। उनसे दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में सुंदरता ला रहे हैं। अब जो समय चल रहा है, इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। जैसा कि संगत जी हम सभी देखते हैं कि अब पहले से ज़्यादा पूजा पाठ होने लगा है। सब जगह सारे लोग भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये वही पुरुषोत्तम संगम युग है जो कलयुग के बाद आता है, और उस पुरुषोत्तम संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। क्योंकि अब सारे के सारे जो हम भक्त लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वह पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुष से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। आगे बढ़ती हूँ। अब हम ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करके अपने जीवन को उच्च और निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। देवताई जीवन और दैवी प्रारब्ध तो सतयुग में ही मिलेंगे। अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है,
उसका लक्ष्य तो फरिश्ता बनना अथवा अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें ज्ञान मूर्ति के अतिरिक्त गुण मूर्ति भी बनना है। दिव्य गुणों की धारणा के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते, अव्यक्त स्थिति में भी स्थित नहीं हो सकते और भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य गुणों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान बीज है, दिव्य गुण उसका फल है। यदि जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो समझना चाहिए कि या तो ज्ञान रूपी बीज बोए ही नहीं गए, या वे ठीक प्रकार से नहीं बोए गए, या ठीक रीति से सींचे तथा संभाले नहीं गए। अतः दिव्य गुणों की धारणा के लिए ईश्वरीय ज्ञान को ठीक तरह से समझना चाहिए। जितना जितना हमारी ज्ञान की नींव ठीक, पक्की और गहरी होगी, उतनी ही हमारे दिव्य गुणों की इमारत मजबूत और ऊंची बन सकेगी। यदि हम किसी दिव्य गुण की ठीक तरह से धारणा नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान के किसी पहलू या पॉइंट में कच्चे अथवा कमजोर हैं, या हमको ज्ञान से उस पॉइंट को प्रैक्टिकल रीति से प्रयोग करना नहीं आता। यदि बुद्धि में ज्ञान पूरी तरह और ठीक नहीं बैठा होगा, अथवा यदि ज्ञान में पूर्ण निश्चय नहीं होगा, तो पुरुषार्थ भी पूर्ण, ठीक और एकरस नहीं होगा, बल्कि ढीला होगा। उच्च पुरुषार्थी के लक्षण। तो संगत जी, हम सब श्री गुरु जी के चरणों में आकर अपने आप को एक महान आत्मा बना रहे हैं। अपने अंदर परमात्मा के दिव्य गुणों की धारणा करने जा रहे हैं। आज तो पुरुषार्थ शब्द का भी लोग गलत प्रयोग करने लगे हैं। वास्तव में पुरुषार्थी तो वह है जो एक बार की हुई भूल को दोबारा न होने दे। परंतु आज कई लोग बार बार भूल करते हैं, और जब कोई उन्हें सावधान करता है तो वे कहते हैं यह भूल तो हो ही जाती है, क्या करें, हम पुरुषार्थी जो हैं अभी कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। वे पुरुषार्थी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करके अलबेलेपन और ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह वे अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाते और सृष्टि के महाविनाश के प्रारंभ तक वे अपने दुर्गुणों से युद्ध ही करते रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे पुरुषार्थी ही बने रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं करते, अर्थात संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते। इस प्रकार वे अपने अलबेलेपन अथवा ढील के कारण जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। स्वयं परमात्मा द्वारा सर्वोत्तम पढ़ाई मिलने पर भी वे सर्वोत्तम अवस्था के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। काल को आता देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जब भोला कबूतर बिल्ली को आते देखता है तो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली नहीं आ रही है। इतने में बिल्ली पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ऐसी हालत उन मनुष्यों की है जो इस ख्याल में रहते हैं कि अभी तो मृत्यु बहुत दूर है। वे यह भूल जाते हैं कि हर क्षण मृत्यु का एक कदम है। इसी प्रकार तुम लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे एटम और हाइड्रोजन बमों रूपी बिल्ली को अर्थात महाविनाश को सामने आते देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे भोले कबूतर बनने से तो अपनी ही जान पर बन जाएगी। हमारे कथन का यह भाव नहीं है कि हम मौत से डर जाएं, अर्थात विनाश से चिंतित हो जाएं, पर स्नेहवश हमारा अनुरोध तो बस इतना मात्र है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आलस्य, अलबेलेपन और टालमटोल को छोड़ दें। जब हम जानते हैं कि काल किसी भी समय आ सकता है, तो ज्ञान और योग के पंखों से उड़ान भरने का समय अभी है। मगर मगर करने वाले तो मगरमच्छ पकड़ लेता है।
कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है कि थोड़ी सी कठिनाई सामने आए तो उनका पुरुषार्थ रुक जाता है। घर में बच्चे हैं तो कई लोग कहते हैं, हम प्रतिदिन ज्ञान सुनना तो चाहते हैं, मगर क्या करें, हमारे घर में बच्चे हैं इसलिए हमें समय नहीं मिलता। अन्य कई कहते हैं, हम योगाभ्यास के लिए अभिलाषी हैं, मगर आजकल सर्दी है, हम 3 मास तो आपके योग केंद्र पर आ नहीं सकेंगे। अन्य कई कहते हैं, प्रभु मिलन की इच्छा भला किसे नहीं होगी, हम चाहते हैं कि यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ लें, मगर चाहते हुए भी अभी कुछ मास हम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे का विवाह होने वाला है और हम उस कार्य में व्यस्त हैं। इस प्रकार सभी को मगरमच्छ ने संसार सागर में पकड़ रखा है। जो सच्चा पुरुषार्थी होता है वह मगर रूपी मगरमच्छ के से बचकर रहता है। वह जीवन को उच्च बनाने के लिए पुरुषार्थ में निरंतर लगा ही रहता है। सांसारिक कर्तव्यों को वह निभाता है, परंतु उनके कारण पारमार्थिक उद्यम में भी ढीलापन नहीं आने देता। हर एक दिव्य गुण अनमोल है। कैसे? उदाहरण के तौर पर अंतर्मुखता रूपी दिव्य गुण पर विचार कीजिए। अंतर्मुखता को धारण करने से जो आंतरिक सुख मिलता है, उसके लिए तो द्वापर युग तथा कलयुग के कई राजाओं ने राज्य भी त्याग दिया। अवश्य ही अंतर्मुखता से वह आत्मिक सुख मिलता है जो कि महल माड़ी, दास दासियां और धन संपत्ति होने पर भी नहीं मिलता। इस तरह सहनशीलता पर विचार कीजिए। 1 मिनट की सहनशीलता से मनुष्य का जीवन भी बच जाता है और जायदाद भी। यदि एक मनुष्य क्रोध में आकर झगड़ा करे और दूसरा उसे सहन न करे, तो आप प्रतिदिन समाचार पढ़ते होंगे कि जीवन से या जायदाद से भी हाथ धोने की नौबत आ जाती है, क्योंकि झगड़ा और दुश्मनी बढ़ जाती है और कई व्यक्ति छुरा मार देते हैं या आग भी लगा देते हैं। यदि 1 मिनट के लिए मनुष्य चुप रहे, सहन कर ले अथवा क्षमा मांग ले, तो दूसरे के शीतल हो जाने पर सारी बात का निर्णय तथा निपटारा किया जा सकता है। इस प्रकार दान और त्याग भी अनमोल गुण है। इस कलयुगी तमोप्रधान और नष्ट होने वाली सृष्टि में ईश्वरार्थ डायरेक्ट चावलों की एक मुट्ठी देने से भविष्य में सोने का महल मिलता है। सुदामा का किस्सा भी हमारे सामने है। जो त्याग करता है अर्थात वह भाग्य बनाता है। ज्ञान द्वारा सच्ची सेवा करने से मनुष्य को भविष्य में यह मेवा मिलता है कि वह ताज और तख्त का अधिकारी बनता है। दूसरों की सेवा करना गोया अपनी सेवा करना है, क्योंकि इससे मनुष्य मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बनकर विश्व के स्वराज्य के पद के लिए मानो सबका वोट प्राप्त कर लेता है। हर्षित मुखता मनुष्य के मुख का सच्चा सौंदर्य, सच्ची ब्यूटी अथवा श्रृंगार है। जो मनुष्य कुढ़ा रहता है वही वास्तव में कुरूप है। शीतलता मनुष्य की बुद्धि में रखा हुआ फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर है, जो कि ईश्वरीय याद को तथा ज्ञान को ताज़ा रखता है। तो हमने 2 गुण देखे, हर्षित मुखता और शीतलता, और इससे पहले सहनशीलता और अंतर्मुखता। तो हमारे ये 4 गुण हो गए। यह एक कूलर है। शीतलता का गुण, यह एक कूलर है
जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ती है और वह योग द्वारा इतनी कमाई कर सकता है कि सतयुग में उसके खजानों में अनगिनत हीरे और धन हो। संतुष्टता तो जो तो जी सॉरी संगत जी संतुष्टता जो मन को सुख देने वाला ही है। कहावत है कि जी सुखी तो जहान सुखी। यदि संतुष्टता न हो तो चाहे मनुष्य सारे जहान का बादशाह हो, उसे आंतरिक एवं सच्चा सुख नहीं होता। तो क्या वह पद्मों तुल्य गुण न हुआ? नम्रता और निरहंकारिता भी बहुत उच्च दिव्य गुण है। नम्रता और निरअहंकारिता वाला मनुष्य टूटता नहीं, क्योंकि उसमें लचक होती है और वह झुक जाता है, अतः उसका सभी से स्नेह और संबंध बना रहता है। स्नेह और संबंध ही तो प्राप्ति का आधार है। जितना परमात्मा से स्नेह तथा संबंध है, उसे परमात्मा से पूरी प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह नम्र और निरअहंकारी होता है और जनता तथा परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। निरअहंकारिता तो सभी दिव्य गुणों रूपी फलों का रस अथवा सार है। जिसमें यह गुण है, उसमें आनंद और ईश्वरीय शक्ति की झलक होती है। नम्रता तो नौलखा हार से भी अधिक मूल्यवान है, जो मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खिंचवाता है और शोभा बढ़ाता है। सरलता मन की सफाई है, कुटिलता कचरा है। जैसे गंदगी से कीटाणु पैदा होते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे ही कुटिलता से मनुष्य स्व में स्थित नहीं हो सकता और उसमें कई दुर्गुण रूपी कीटाणु पैदा हो जाते हैं। सरलता से मनुष्य स्वस्थ होता है और वह सबको अच्छा लगता है। स्वास्थ्य और स्वस्थिति के लिए तो धनी करोड़ों रुपयों भी खर्च करने को तैयार होते हैं। गंभीरता जिस मनुष्य में होती है, वह हर एक कार्य को सोच समझकर करता है, इसलिए उसके कार्य में सफलता मिलती है। गंभीर मनुष्य को धन, शक्ति, समय और जीवन की बचत होती है। वे व्यर्थ नहीं होते। समय, शक्ति आदि ही तो धन है। अतः गंभीरता भी पद्मों तुल्य है। जिसका धीरज टूट जाता है, उसका दिल भी टूट जाता है। धैर्य वाले मनुष्य में हिम्मत होती है। हिम्मत करने वाले को ही खुदा की मदद, ईश्वरीय सहायता मिलती है और ईश्वरीय मदद से सफलता मिलती है। निर्भयता जीवन दान देने वाली है। निर्भयता जीवन दान देने वाली है, वरना भय मृत्यु की तरह आत्मा को पीड़ा देने वाला होता है। निर्भय मनुष्य ही मृत्यु के पंजे से तथा सब विघ्नों से छूट जाता है। अडोल रहने वाले को ही सतयुग में अडोल सिंहासन और निर्विघ्न राज्य मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक एक गुण अपार सुख को देने वाला है। जब आप दिव्य गुणों को इस सृष्टि से देखेंगे, संगत जी, जब आप दिव्य गुणों को इस दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें धारण करने के लिए आपके मन में पूरा उत्साह आएगा और आप उनके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की और भगवान पर फूल मालाएं चढ़ाई। अब भगवान हमें इन दिव्य गुणों की माला की भेंट कर रहे हैं। ये अनमोल रत्नों की माला है। भगवान की इस स्नेह भेंट को हमें धारण करना चाहिए। यह हमारे सौभाग्य की निशानी है। इससे हम पद्मापदम भाग्यशाली बन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने इस पुस्तक को 14वें पेज तक पढ़ा है।
आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे मेरे बाबा जी। पहला दिन जो है हम यहाँ पर हम अंतर्मुखता और गंभीरता के गुण को अगली बार शेयर करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, मेरी इस बुक को शेयर करने के लिए। सभी संगत का कल्याण हो, हम सभी बाबा के बच्चों का कल्याण हो। शुक्राना मेरे बाबा जी। इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोमवार 30 तारीख का है ये। सोमवार का शाम को 7:30 बजे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ये। और संगत जी, गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हो जाते मुझे माफ़ करना। संगत जी, सत्संग मेरा ये है कि आज मेरी शादी को कम से कम भी 25 साल हो गए हैं। तो मुझे गुरुजी ने कहा है इस वक्त की मतलब पहले तो साईं बाबा के मैसेज मुझे आते थे कि मतलब जो तुझे किसी बच्चे के हाथ में ने किताब भेजी हुई है तो वो पढ़ने के लिए भेजी हुई है, अंदर रखने के लिए नहीं भेजी हुई है वो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। जब मेरे जो आज 25 साल हो गए शादी को, तो मेरे पास ना 25 साल की एक छोटी सी बुक पड़ी हुई थी, मुझे किसी ने दी हुई थी वो। तो वो मैंने कभी भी ध्यान से पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने ना अपनी अलमारी में रखी हुई थी वो। लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो तब मैंने वो नाम पे अच्छी तरह से पढ़ा। तो वो थे जपू जी साहिब की जो छोटी बुक थी वो मेरे पास, लेकिन मतलब पूरा पाठ था उसमें। तो अभी मैंने पढ़ी नहीं है। और एक शिव पुराण महापुराण है जो मैंने कम से कम भी 18 साल पहले स्टार्ट किया था पढ़ना। तो वो बीच में रुक रुक के मैं पढ़ रही थी, मेरी आज तक संगत जी कंप्लीट नहीं हुई वो। तो आज मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो संगत जी, मैं अमृत बेला में भी शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ, शाम को भी कर रही हूँ। अभी मतलब मैं गुरुजी ने बोला है कि ये मत्स्य तक जे बिल्कुल समाप्त कर इसको, शिव महापुराण को। तो संगत जी, ये गुरुजी ने ये सारे विचार मुझे मतलब डाले हैं मेरे दिमाग में, नहीं तो बिल्कुल भी हो सकता है मुझे पता ही नहीं चलता, ना मैं ये बुक मतलब कंप्लीट कर पाती, ना मैं जपू जी साहिब के बारे में मतलब सुन पाती। और जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये वाले थॉट मेरे दिमाग में डालने के लिए, नहीं तो मैं कर भी नहीं पाती। इसी वजह से शायद मेरे घर के जो काम रुके पड़े हैं, या कुछ हालात ऐसे हैं, जो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह है जो हम पर हावी हो जाते हैं, मेरे परिवार के ऊपर हावी हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय महादेव, जय महादेव। शिव शंभू, जय शिव शंभू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय शंकर जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि
एक मैंने अरदास लगाई हुई थी गुरुजी के साथ कि उनको जो भी अमृत वेला में मैंने की हुई थी, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि एक तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो कि मतलब जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी जो फ़ोटो होती है वो सामने नहीं लगा के रखते हैं। तो या तो एक साइड पे एक ही जगह रखो, तो या तो उनको समेट के रखो। तो समेटने का मतलब ये है कि जब भी किसी को बताना हो तो आप खोल के फिर बता भी सकते हो उनके बारे में। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे संगत जी ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे अंकल जी मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। मेरे जो इन लॉज की तरफ से ही कुछ फ़ोटो थी जो मतलब इन लॉज की तरफ से कोई चले गए हुए हैं, जो मतलब कि रिश्तेदारों में आप लगा लो, तो उनकी भी फ़ोटो मेरे घर में लगी हुई हैं। ये नहीं है कि मतलब एक ही जगह पे लगी हुई हैं, अलग अलग कमरों में लगी हुई है। तो संगत जी मतलब इतना बर्डन हो जाता है ना मैं मुझे कि मतलब मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि कहाँ मैं मंदिर रखूँ, कहाँ जोत जगाऊँ, क्या करूँ। मतलब समझ नहीं आती थी कि इसलिए मैं खुद भी बड़ी परेशान थी। तो जब से मैं गुरुजी के जो गुरुजी ने मुझे मतलब अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे मैसेज देके मेरे से ऐसे ऐसे घर के इतने रुके पड़े जो काम थे वो सारे करवाए हैं। तो एक ये वाला मेन काम था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या मतलब कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटियाँ भी थी, कुछ बाहर की भी थी जो ब्लैक मैजिक किए हुए हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे जो सामने जगह जगह तूने रखी हुई हैं तो एक ही जगह पे रख, जा तो समेट के रख। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी आप ही कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंकल जी मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं। तो अगर मैं कुछ करूँगी तो हो सकता है मेरे ही मुझ पे ये ब्लेम आ जाए। और मैं क्योंकि मेरे अंकल जी ऐसे हैं कि मैं अगर उनके लिए अच्छा भी बोलूँ, जो कोई कुछ ऐसे भी कोई काम भी करना हो उनके लिए भी अच्छा भी बोलूँगी, उनको कुछ समझाने की भी ज़रूरत होगी। जो कोई भी काम करने के लिए वो बोलेंगे नहीं तू गलत है, तेरी वजह से हुआ है ऐसे। संगत जी मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बार बार गुरु जी से यही बोल रही थी कि यही अरदास लगा रही थी, गुरु जी आप ही करो। तो संगत जी इसी थोड़े दिनों में मैंने 3 दिनों में ही अभी अरदास लगाई हुई थी, गुरु जी आप ही करो। तो संगत जी आप मान लो कि मतलब अभी 3 दिन नहीं हुए हैं तो वही रिश्तेदार जिनकी फोटो वगैरह पड़ी हुई थी ना वो खुद आके लेके गए हैं। वो जी गुरु जी की मेहर है, जी मेरे गुरुपा की मेहर है। और जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे जो और भी अरदासें मैंने लगाई हैं मेरी सारी अरदासें पूरी करते रहो गुरु जी। मैं और आप पहले कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, जो मेरे रुके रुके सारे काम हैं जिनकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, ना मेरे बच्चे कोई ऐसा काम कर सकते हैं। कुछ भी काम करो दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी बार मतलब काम करना पड़ता है गुरु जी, इतनी रुकावटें हैं ना मैं बता नहीं सकती हूँ गुरु जी, आप तो सब जानते हो। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी मतलब कंडीशन ख़राब है ना। क्योंकि एक तो होता है ना जो बोलते हैं ना कि जो पति पत्नी होते हैं वो गाड़ी के मतलब एक ही गाड़ी के मतलब वो होते हैं, मुसाफिर होते हैं। एक चलाने वाला होता है तो एक मतलब पीछे बैठने वाला होता है, तभी गाड़ी चलती है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है, मेरे अंकल जी मेरी बात कोई भी नहीं मानते। लेकिन जी है जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जुड़ा हुआ है तो मेरे अंकल जी कुछ कुछ बातें वो मानते हैं। तो वो मंत्र जाप भी कर रहे हैं और जो मैं जल प्रसाद देती हूँ तो उसके साथ वो नहाते भी हैं। तो आज आप सोचेंगे नहीं मतलब मानेंगे नहीं आप संगत जी, मेरे अंकल जी से डर लग रहा था अभी कि अब मेरा कोई कसूर भी नहीं था कि मैं डर रही थी कि कहीं वो बोले नहीं कि तूने कुछ बोला है उनको, जब कोई तूने मतलब कुछ कहा है कि इसलिए वो अपने मतलब मेरे घर में आके तो फ़ोटो वगैरह उठा के गए हैं। उन्होंने मुझे मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। और ये थोड़ी सी भी जो बॉन्डिंग वगैरह हमारी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी की वजह से हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे सारे काम बनाते जाइए गुरु जी, फिर मैं
मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। गुरुजी आपकी तारीफ़ के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं गुरुजी। और संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने हमारी लाइफ में हमको जो भी सुख दिए हैं, उन सभी सुखों के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा जी। हमारे जीवन में जो भी आपने परिवर्तन किए, उन सभी परिवर्तनों के लिए मैं अपने प्यारे बाबा जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं बाबा जी की बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। ये मेरा शाम का शुक्राना है, संध्या वेला का। यहाँ पर 8:59 हुए हैं। सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आया कि 59 को हिंदी में क्या बोलते हैं। और रात का 8:59 हुआ है, 28 सितंबर शनिवार का दिन, शनिवार की रात। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको जो भी कुछ देते हैं, हमको जो भी प्राप्तियां हैं इस संसार में, वो सब कुछ आपकी कृपा से है मेरे बाबा जी। मैं हेमा, बाबा जी की बेटी, अपना शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने कई सत्संग में ये कह चुकी हूँ कि अगर विपिन अंकल नहीं होते तो हमारा कनेक्शन बाबा जी से नहीं जुड़ता। तो आज मेरी स्टेटमेंट एक और है कि अगर बाबा जी ना होते, बाबा जी हमको ना मिलते, तो विपिन अंकल जी भी हमको नहीं मिलते। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विपिन अंकल जी के रूप में आपने हमको बहुत प्यारे दोस्त दिए हैं। आपने हमको जो भी इस संसार के सुख दिए हैं, वो उन सभी सुखों के लिए मेरे बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमें रिश्ते नातों से भी जो भी सुख मिलता है, उन सभी सुखों के लिए मेरे बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सभी रिश्ते नाते अच्छे बनाने वाले मेरे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। अगर मेरे बाबा जी का हाथ मेरे सर पर ना होता और तो हमारे रिश्ते भी, आपस के रिश्ते हैं, लोगों से रिश्ते हैं, वो सब भी टेढ़े मेढ़े उटपटांग होते। मैं अपने बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ
मेरे प्यारे बाबा जी, क्योंकि मेरे जीवन में आपकी प्रेजेंस है। आपकी प्रेजेंस के कारण मुझे जो भी जीवन में खुशियाँ मिली हैं वो मेरे बाबा जी के कारण मुझे मिली हैं। हम कई बारी लोगों से रिश्ता निभाते निभाते भगवान की कृपाओं को भूल जाते हैं कि हमको जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी सुख हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं, वो हमारे बाबा जी, हमारे महाशिव के कारण हैं। वो महाशिव ही हमको सब कुछ देने वाले हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो, चाहे वो सांसारिक सुख हो। हर प्रकार का सुख देने वाले मेरे बाबा जी हैं। मेरे बाबा जी सुख के सागर हैं, सुखदाता हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मेरे बाबा जी का मुझे 2 बार मैसेज आया बैक टू बैक कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ संगत जी। बाबा जी ने मुझे कहा, पुत्र तू मुझे इधर उधर संगत में ढूंढ रही है, मेरे स्वरूप नाल बैठ 5 मिनट में तेरी सारी अरदास सुनता हूँ। हाँ, एक बार मैनू बोल सही, तेरी खाली झोली खुशियों से भर जानी है। सबका कल्याण किता, शुक्राना किया कर। मेरे प्यारे बाबा जी ने मुझे हिदायत दी कि तू मुझे संगतों में मत ढूंढ, तू मेरे स्वरूप के आगे बैठ। और यही मैसेज मुझे बाबा जी ने 2 बार भेजा। मेरे प्यारे बाबा जी ने मुझे एक और मैसेज भेजा आज। तेरा काम जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ। आज से लेकर अगले 1 हफ्ते तक तुझे मेरे ब्लेस्ड नंबर हर रोज दिखेंगे। जिस भी काम में हाथ डालेगी बरकत पा दूंगा। बोल शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और मैसेज था, पुत्र शांति दी इच्छा चाहता है ते पहले अशांति नू तू स्वीकार कर, क्योंकि दुनिया मजाक दा सहारा ले के दिल नू दुखण वाली गल बोल देंदे ने। कि बाबा जी ने कहा कि मजाक मजाक में लोग दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं। उसूल तू अपनी ज़िंदगी के सदा याद रखी, अपनी ज़िंदगी के उसूलों को सदा याद रखना। भले ही पहचान तेरी सब नाल होवे, चाहे तेरी पहचान सबके साथ हो, पर भरोसा सिर्फ अपने आप ते ही करी, अपने ऊपर ही भरोसा करना। हाँ जी बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, क्योंकि मैं दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा जी। विपिन अंकल जी, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड फ्रेंड एंड आप बाबा जी के ध्रुव तारे हैं, चमकता हुआ तारा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पा के चरणों में मेरी अरदास है कि बाबा जी मुझे आप अपने आप को कभी भूलने मत देना, कि
हमारे जीवन में जो भी सुख आए हैं वो आपकी कृपाओं के कारण है। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग नेक्स्ट वाला जल्दी ही शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा जी। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख 30 सितंबर 2024 रात के 10:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। मैं तेरे दुखों को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ और तेरे बेटे के कष्ट मैंने सपने में ही काट दिए हैं। तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मंत्र जाप करया कर। तो अपने बच्चों की चिंता ना करया कर। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु जी का हाथ है। उन्हें कैसी चिंता, मेरे गुरु जी जगत पिता हैं, वह जगत के पालनहार हैं। गुरु जी की ऐसे ही कृपा पूरी संगत पर बनी रहे और गुरु जी खुशियों का दान बख्शते रहें। सारी संगत की खुशनसीबी है कि गुरु जी ने चुनी हुई संगत में अपने बच्चों को रखा है। संगत जी, सत्संग सुनने वाली सारी संगत को गुरु जी की अपार कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्रान गुरु जी। अनंत शुक्रान गुरु जी। मैं अपना सत्संग 1 अक्टूबर को सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सगासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सगासा। मैं योगिका सिंह, मोगी नगर से। मैं गुरु जी का सत्संग एक छोटा सा सत्संग गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली बहुत सिक हो गई थी। मतलब मेरा फीवर 103 104 हो रहा था और मेरा मतलब टेम्परेचर डाउन ही नहीं हो रहा था। तो मैं मेडिसिन भी ले रही थी, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर ये हुआ कि फिर मैंने जब तक मैं बहुत सिक थी, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि मुझे याद आया, जब मैंने सत्संग सुनती हूँ तो मैंने मेडिसिन को गुरुजी के जन्म प्रसाद के साथ लिया और तो मुझे बहुत फास्ट मतलब मेरा टेम्परेचर डाउन हुआ। और गुरुजी ने, जब मैं बहुत ज़्यादा सिक थी तो गुरुजी ने मुझे मेरे ड्रीम में आके और मुझे वाइट चुने में दर्शन दिया। वो मेरे मतलब जहाँ से मैं सोती हूँ तो वो मेरे पास ही बैठे हैं और मेरे सर पे ऐसे मतलब जैसे एक फादर अपने बच्चे के सर पे हैंड रखता है, इस तरह से वो मेरे सर पे हैंड रख रहे हैं। और मैं मतलब उस दिन से बाद से मेरा टेम्परेचर डाउन हो गया और मैं बहुत जल्दी मतलब ठीक हो गई। मैं ठीक हूँ।
जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंत अनंत शुक्रान गुरु जी। मैं अपनी मदर का भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरी मदर सत्संग शेयर नहीं कर पाती, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं ये सेवा उनकी तरफ से कर रही हूँ। तो कृपया अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी मदर की तरफ से जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है, मैं उसको रीड करके सुनाती हूँ कि जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंत शुक्रान गुरु जी। मैं गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सगासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सगासा। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं संगीता आगरा से, मेरी जर्नी फरवरी 2024 से मेरी बेटी द्वारा हुई, वो भी गुरु जी की संगत है। गुरु जी, मेरी बेटी ने गुरु जी का स्वरूप दिया था, तब से मैं गुरु जी को मानती हूँ। वैसे मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ। संगत जी, अगस्त में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरडी साई मंदिर, गणेश्वर, भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने गए थे। गुरु जी की कृपा से अच्छे से दर्शन करके घर आ गए। यह गुरु जी की ही कृपा थी कि सब कुछ सही करके हम लोग अपने घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंत शुक्रान गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आपने अपनी बेटी पर मेहर बनाए रखा। गुरु जी, हमें कुछ नहीं पता, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम आपकी शरण में हैं। गुरु जी, अपने चरणों में हमें जगह देना। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंत शुक्रान गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी से बड़े मंदिर में अरदास की थी कि मेरे फियांसे का ग्रीन कार्ड का ईमेल आ जाए, तो वो आ गया। और मुझे सत्संग सुनाने में देर हो गई है, कम नहीं बहुत देर हो गई है। मैंने बहुत लेट कर दिया है गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाना, तो उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग सुना। कितनी आलसी है, सत्संग शेयर करने की कोई पेमेंट नहीं लगती है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, सॉरी गुरु जी। और फिर मैंने गुरु जी से उनके ग्रीन कार्ड के लिए अरदास लगाई क्योंकि वो आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो भी अरदास गुरु जी ने पूरी कर दी। 9 अक्टूबर की डेट मिली हुई है। गुरु जी की कृपा से वो भी जल्दी ही आ जाएगा। शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। बार बार दिन में बहुत आ रहे हैं, तो मैं गुरु जी को यही बोल रही थी, गुरु जी इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिर मन में थॉट आया कि शायद कष्ट आ रहा होगा उन पर, तो गुरु जी उस कष्ट को काट रहे हैं, कोई मुसीबत आ रही होगी। कि गुरु जी बता रहे हैं कि मैं उसके साथ हूँ, हमेशा हर पल उसके साथ रहता हूँ, तो टेंशन नहीं ले। हम दोनों पर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, गुरुजी ने भी बता दिया है कौन कर रहा है, कोई अपना ही कर रहा है और बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं। मुझे फील हो जाता है नेगेटिविटी जब भी कुछ होने लगता है। ईश्वर की इतनी कृपा है कि मुझे पहले ही एहसास होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तब भी मैं टेंशन नहीं लेती कि गुरुजी मेरे साथ हैं, काली माँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं। हनुमान जी को मैं बड़े भाई के रूप में पूजा करती हूँ, राखी बांधती हूँ। इन सब की कृपाएँ हम सभी पर, इनके तंत्र मंत्र विद्या कुछ काम नहीं कर पाती हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, बार बार मैसेज आता रहता है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बार बार हमारे कष्टों को दूर करते हो और अपने ऊपर हमारे कष्ट ले लेते हो। और मुझे मेरे साथ 6-7 महीने से बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, वो भी मैं सत्संग बाद में सुनाऊंगी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि सत्संग में तुझे मैंने 7 बार मारण क्रिया से बचाया हुआ है, तेरे पर 7 बार मारण क्रिया की गई है, मैंने तेरी जान बचाई है, नहीं तो अभी तक जिंदा नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे फियांसे अभी तक गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, पर गुरुजी के बारे में कभी कुछ गलत बोलते भी नहीं हैं। मैंने उन्हें गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनमें ऐड किया हुआ है, ताकि गुरुजी के मैसेज उन तक पहुंचते रहें। मैंने गुरुजी से ये
मैं जब भी पूजा करती हूँ मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ कि जब भी वो बाहर जाए तो उनके साथ जाना। गुरुजी आप जब भी वो काम से घर आए तो उनके साथ ही वापस आना, आप उनका ध्यान रखना, गुरुजी उनके साथ रहना, क्योंकि मैं उनको अभी जल प्रसाद कुछ भी नहीं दे सकती। गुरुजी आप हमेशा हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास की है कि उनकी लेग में पेन है, डॉक्टर ने साइटिका की पेन बताई है, तो मेडिसिन भी ले रहे हैं पर कोई आराम नहीं हो रहा है। गुरुजी आप उनकी दर्द को दूर कर दो, उन्हें हील कर दो, उनकी हेल्थ को ब्लेस कर दो। और संगत जी अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपको जब भी सत्संग भेजते हैं तो आप बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर देते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें सत्संग शेयर करने का। और गुरुजी हमेशा आप दोनों पर, आपकी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें, खूब सक्सेस दें और आपके यूट्यूब चैनल को भी बहुत सारा सक्सेस दें। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी सक्सेस करें और उनको भी ब्लेस करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम आरती है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज 30 सितंबर 2024 को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। टाइम रात के 11:15 बज रहे हैं। संगत जी एक्चुअली मैं इसी साल गुरुजी से जुड़ी थी शुरू में और मैं काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, फरवरी या मार्च से। पर जिस चैनल पर मैं करती थी वहाँ से कभी शेयर हुआ ही नहीं। तो मुझे विपिन अंकल जी का किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर मिला और मैं उनके कॉन्टैक्ट में आई और उन्हीं के थ्रू आज मैं अपना शुरू से शुक्राना सत्संग अब शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी ये मैं फरवरी मार्च में गुरुजी से इसी साल अपनी बहन के थ्रू जुड़ी थी और उनके जुड़ने के बाद मैंने धीरे धीरे उनके सत्संग सुनना शुरू किए फेसबुक पे और यूट्यूब पे। और शुक्राना सत्संग सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि गुरुजी से मैं धीरे धीरे जुड़ रही हूँ और गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सोच मैं रखती थी और मैं सोचती थी उसी तरीके के रिस्पॉन्ड मुझे यूट्यूब या फेसबुक पर तो ज़रूर मिलते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनसे जुड़ने के बाद संगत जी मुझे उन्होंने बहुत तरीके से ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत तरीके से मुझे दर्शन दिए हैं। मैं वही बता रही हूँ, फरवरी मार्च से मैं उनसे जुड़ी हूँ, सितंबर हो गया है, तो काफ़ी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है, काफ़ी बीमारी मेरी ठीक करी है छोटी से छोटी, और उनकी आशीर्वाद से कभी वो बढ़ी ही नहीं। मेरे पिताजी को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी मैं धीरे धीरे अपने सारे शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करूंगी और मैं उनकी सारी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनके आशीर्वाद के बारे में मैं पूरी सत्संग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर आज मैं इस शुक्राना सत्संग में, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है दोबारा से तो मैं इसमें यही कहूँगी कि मैं फरवरी मार्च में उनसे जुड़ी थी और उन्होंने बहुत लोगों से मुझे मिलवाया, काफ़ी मुझे ब्लेसिंग्स दी, ओम के रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, 777 के रूप में, और मुझे आसमान में ओम के रूप में बाकायदा दर्शन हुए प्रॉपर। मुझे रोटी पे दर्शन हुए। मैंने पहली बार जब गुरुजी मेरे घर पधारे थे तो मैंने हलवा जो है प्रसाद, कढ़ा प्रसाद जो है वो मैंने उनके लिए बनाया था। मुझे संदीप अंकल जी ने इस बारे में बताया था, जिन्होंने मुझे स्वरूप भेजा था उनका, कि इस तरीके से आपको करना है। और जब मैंने पहली बार कढ़ा प्रसाद का भोग बड़े मन से, चाव से उनके लिए बनाया तो उसमें बाकायदा ओम के दर्शन मुझे मिले। मैंने अपने पूरे परिवार को दिखाए। उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से मैं 2 बार बड़े मंदिर होके आ चुकी हूँ, उनके दर्शन करके आ चुकी हूँ। और काफ़ी समय हो गया है कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी दोबारा बड़े मंदिर जाऊँगी।
और उन्होंने मेरी मदर को, मेरी मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर को, मेरे भाई को, मेरी बहनों को पूरे तरीके से ब्लेस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे पास है, वो मुझे सुनते हैं, वो मेरी बात को सुनते हैं और मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं। मैं जिस तरीके की प्रॉब्लम उनके सामने, उनके स्वरूप के सामने कहती हूँ संगत जी, मुझे मैसेज के थ्रू उनका जो है सॉल्यूशन वो दे देते हैं। और बिल्कुल मैं हैरान हो जाती हूँ कभी कभी कि मैं अभी यही तो सोच रही थी, अभी मुझे 2 घंटे बाद मैसेज आ गया, मैं यही तो सोच रही थी, अब एक दिन पहले मैं यही सोच रही थी और मेरे पास उनका मैसेज आ जाता है। तो भगवान हैं, वो सुनते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। संगत जी, मैं धीरे धीरे अपने सारे सत्संग अब दोबारा शेयर करूँगी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर, ताकि उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स सब लोगों में जा सके, सब सब संगत के जो है सुन सके और गुरुजी उनको भी ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मैं अपना शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आप दोनों से निवेदन कि शुक्राना की पुष्पांजलि हमारे गुरुजी के चरणों में संध्या वेला की चढ़ा देना। मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु प्यारे संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा फील होती है, ये हम लोग कभी बखान नहीं कर सकते हैं कि ये कृपा हमें कौन सा सुख दे जाता है, कौन सी उपलब्धि दे जाता है, और हमारे आत्मा के एक कॉर्नर को कब हील कर देता है और कब हमें फील करना सिखला देता है, ये हमारे गुरु की कृपा ही होती है। अभी घर में जीजा जी आए हुए हैं अमेरिका से, और वो इतने सही में इतना बढ़िया से हमें समझा रहे हैं कि ज़्यादा इधर उधर मत जाया करो, नज़र लग जाती है, ठीक से रहा करो। हमें लग रहा है कि गुरुजी ही उस रूप में आके हमें समझा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह क्या हुआ था, सुबह जब जीजा जी अपने पापा के घर जाने लगे थे, तो मैं नीचे जाने के लिए उतरने लगी, तो मुझे लगा ना कि मेरे गले में चेन नहीं है। मैंने देखा तो मेरे चेन का लॉक खुल चुका था और वो गिरने ही वाला था। संगत जी, बिल्कुल गुरुजी टाइम पे ही बता देते हैं कि तेरा ये खोने वाला है, और तभी मुझे दिखा और वो चेन पता नहीं कैसे खुल गया था। मैंने उसको बंद किया, शुक्राना किया हमारे गुरुजी का, जो जानते हैं कि ये मेरी दादी की निशानी है और मेरा इसके साथ कितना अटैचमेंट है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर उस्ताद का शुक्राना, जो आप मुझे रोते हुए से हंसा देते हो, गिरते हुए से संभाल लेते हो। कितनी बार मैं गिरने लगती हूँ, ऐसा लगता है मानो किसी ने पकड़ लिया हो, संभाल लिया हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कई बार मशीन ख़राब हो जाता है और जैसे ही कहती हूँ गुरुजी, वो ठीक हो जाता है। हर जगह अपना प्रेजेंस, हर जगह मेरी संभाल करता है वो, हर जगह मुझे सपोर्ट करता है वो। रोती हूँ तो हंसा देता है, गिरती हूँ तो संभाल देता है। मेरा गुरु इतना दीन दयाल है कि वो हर पल रहमत की वर्षा करता है और हमें बिल्कुल उसमें ओत-प्रोत कर देता है। मैं गुरुजी से बस एक ही दात मांगती हूँ, अपनी भक्ति की दात बख्शना बाबा। मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो मैं सीढ़ी से उतर ही नहीं पा रही हूँ, गौ माता के पास नहीं जा पा रही हूँ। गुरुजी, प्लीज़ आपसे एक ही अरदास है कि सुबह मुझे जल्दी उठा देना, ताकि मैं नीचे जाके गौ माता को जो मैंने पुए बना के रखे हैं वो खिला सकूं। शुक्राना मेरे बाबा। आप कहते हो कि तेरे शुक्राना करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बाबा मैं चाहती हूँ कि आप हाथ पकड़ के मुझे कल ले जाएं और गौ माता के रूप में हमें ब्लेस करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर उस दात का शुक्राना जो आप हमसे अपनी
किसी न किसी रूप में हर फैमिली मेम्बर्स की सेवा करवाते हो। बाबा मैं बड़ा मंदिर आना चाहती हूँ, अगर आपकी रज़ा होगी तभी आ पाऊँगी, और अगर मैं नहीं आ पाई बड़ा मंदिर तो प्लीज़ मुझे आप अपना गुरुद्वारे बुला लेना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक तेरा भरोसा, एक तेरा सहारा। गुरु जी तेरे बिना कोई नहीं हमारा। सच ही कहती हूँ गुरु जी, जितना प्यार आपसे मिलता है किसी से नहीं मिलता है। जितनी शिद्दत से आपको याद कर पाती हूँ किसी को नहीं कर पाती हूँ। जितना स्नेह और जितना आशीर्वाद आपके स्वरूप को पकड़ के फील होता है कहीं नहीं फील होता है। थैंक यू माँ, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। हर संकट पे कृपा करना। मौसी को भी ठीक करो बाबा, उनको खांसी आ रही है। माँ को भी ठीक करो, उनको बैक एक हो रही है पूरे सिर के साथ। गुरु जी कृपा करना गुरु जी। एक पैर में छाला सा हो गया है, जैसे कॉर्न हो जाता है ना, वो बहुत पेनफुल है। बट मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे सख्त कर्म को गुरु जी काट रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। थैंक यू गुरु जी। हर चीज़ में शुक्राना आपका। तेरी रजा विच राजी, हर वेले असी रहना। सुख होवे दुख होवे मोह नहीं कहना। सुख विच शुकराना ते दुख विच अरदासा। हर हाल विच रहना साइया तू मेरे ही पासा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी आज मुझे बहुत अच्छी एक स्टोरी गुरु जी ने ब्लेस की है, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग लास्ट मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने कहा था कि गुरु जी आपके बोलने के बावजूद भी मैंने किसी से बहस कर ली, मतलब बाती की, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन गुरु जी का आज मैं शुक्राना करूँगा क्योंकि गुरु जी का उस दिन मैसेज आया था कि तू किससे बहस मत कर, मैं खुद आऊँगा उसको जवाब देने, तू किससे बहस मत करना। तो आज गुरु जी और संगत जी मैं सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जिस आदमी से मेरी बहस हुई थी लास्ट टाइम उस आदमी का खुद फ़ोन आया। वो मेरे से जिस वजह से बहस हुई थी उस बारे में उसने बात की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी उस आदमी ने मेरी आज बात सुनी और मतलब शांति से, और मैंने उसको पॉइंट समझाए, पहले भी समझाए थे लेकिन गुरु जी पहले हो सकता है मैंने या तो उसको अच्छे से नहीं समझाया, लेकिन गुरु जी का इस बार मैसेज भी आ गया था कि तू चिंता मत कर पुत्र, तू किससे बहस नहीं करना। आज मैं एकदम नॉर्मल था, सवेरे से मैंने उस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं की और उस आदमी का फ़ोन आ गया गुरु जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और फ़ोन आ गया तो अब गुरु जी काम भी हो ही जाएगा क्योंकि आपका मैसेज पहले ही आ गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का अभी एक मैसेज और आया था, जो भरोसा रखो पुत्र, तेरे जीवन में जल्द ही खुशी की समा आने वाली है, तुझे जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, तेरे दुख सुख में बदलने वाले हैं। बड़े मंदिर जरूर आई, शुक्राना करना गुरु जी। मैं बड़े मंदिर आना चाहता हूँ गुरु जी, मेरी जो अरदास है प्लीज़ पूरी कर दीजिए गुरु जी। मैं आपकी रजा बेची ही रहना चाहता हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरा और आपके पोते का गुरु जी। और आपकी आपसे ये भी प्रार्थना है, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। और जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं गुरु जी उन लोग के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, वो लोग भटक गए हैं उनको सही राह दिखा दीजिए गुरु जी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंसान ही है।
बस वो ऐसा काम करना बंद कर दें, अपनी लाइफ में वो लोग भी आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी हो, बस ये सब ना करें। और गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद सदैव सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी, सारी संगत पे। और गुरुजी मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना गुरुजी। मैं जानता हूँ गुरुजी मैं भटक जाता हूँ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं लेकिन आपसे दूर नहीं रहना चाहता गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। सारी संगत जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। गुरुजी जाने अनजाने में या संगत जी मेरी बात बोलने में किसी को भी कोई भी बात हर्ट की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अपने बच्चे और पोते पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी और उनके घर परिवार सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग, दूसरा सत्संग अब नेक्स्ट लिखता हूँ, लिखूँगा जो तो वो भी शेयर करूँगा। लिख तो हम लोग लिख नहीं पाते गुरुजी क्यों, संगत जी जो बोलना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन भूल जाते हैं, जो अभी लिखने की कोशिश करते हैं लिख नहीं पाते। तो गुरुजी जो बुलवा रहे गुरुजी बुलवा रहे हैं, कोई गलती भूल चूक हुई तो माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना गुरुजी, और जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी। बहुत अच्छा है गुरुजी, प्लीज़ अपने चरणों पे सदैव हम बच्चों पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों पे हमेशा हमें रखना। हमसे कोई गलती भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी।